नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक चमत्कारी नुस्खा आप लोगों से शेयर करेंगे। इस चमत्कारी नुस्खे के प्रयोग से जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गांठों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, इसके साथ साथ कौन कौन सी सावधानी बरतना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है, ये जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गांठों में दर्द होता क्यों है, इसके होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसी बात पर जोर दिया जाता है कि सबसे पहले कारण को खोज निकालो, फिर उस कारण को हटा दो, बीमारी अस्थायी रूप से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कारण को जानते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, तब हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आपके जोड़ों में, कमर में दर्द है, आपको साठिया की शिकायत है, तो जान लीजिए दोस्तों, आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। दोस्तों, वैसे तो वात दोष जो बढ़ता है वृद्धावस्था में बढ़ता है, यानी 60 साल के बाद वात दोष ज़्यादा प्रकोपित होता है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल, आज की दिनचर्या के हिसाब से दोस्तों, ये कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द कभी भी किसी उम्र में हो सकता है, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, पोषक तत्व सब कुछ डिस्टर्ब चुका हुआ। और वैसे आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों, ये कमर का दर्द, साठिया, ये 60 साल के बाद होता है। तो दोस्तों, ये आप क्लियर हो गए जब आपके शरीर का वात दोष डिस्टर्ब होता है। अब हम चलिए यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, कुछ और कारण होते हैं। जैसे आपके शरीर का वज़न ज़्यादा है, आपके शरीर में मोटापा ज़्यादा है, इसके कारण भी होता है। कभी कभी जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, उस पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, ग्रीस कम बनने लगती है, उसके कारण भी दर्द होता है। या दोस्तों, जब आपके शरीर में कोई भी गंभीर रोग हो जाता है, उस गंभीर रोग के कारण भी दोस्तों कभी कभी शरीर में, कमर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगर कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद भी कमर, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। तो जो तरीका हम आज आपसे शेयर करेंगे, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी हो, उसके कारण दर्द हो रहा हो, या आपका वात दोष बढ़ा हुआ है, वो भी कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई, उसे भी बढ़ाने का यह तरीका है। पोषक तत्वों की कमी हो गई तो उसकी भी पूर्ति करेगा ये तरीका, यानी सारा समावेश है इन तरीकों में। बस इसके साथ आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी के मतलब कुछ परहेज करना पड़ेगा। परहेज वही करना है जिस कारण से आपका ये बीमारी हुई है। यानी कि चलिए जानते हैं, सबसे पहले आपको परहेज क्या करना है। दोस्तों, जिस दिन से आप परहेज करना शुरू कर देंगे, आपके जोड़ों का, कमर का दर्द अपने आप बंद होना शुरू हो जाएगा। परहेज के तौर पे दोस्तों, आपको घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। खास करके जो चीज़ें निर्जीव होती हैं। निर्जीव चीज़ें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, इनका सेवन आपको नहीं करना है। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आपको यूज नहीं करना है। वात रोग में या फाटकिया में ठंडी चीज़ें शरीर के लिए वात कफ को बढ़ावा देती है, इसलिए ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। एक खास परहेज है।
उसके बाद दोस्तों आप अपने डेली डाइट में लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। लिविंग जिसमें जान है, जिसमें प्राण ऊर्जा है। जैसे दोस्तों जो बीन्स हो गए, बीन्स को अंकुरित करके सुबह खाली पेट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के खा सकते हैं। ये हरी साग सब्जियां जो हैं ये सभी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो हरी साग सब्जियां जो भी हैं इन्हें मौसम के हिसाब से ज़रूर खाइए। अपने डेली रूटीन में 2 ताज़े फलों का सेवन करिए। ये ताज़े फल मौसमी होने चाहिए। मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हों उन्हीं फलों का सेवन करिए। ये है लिविंग वस्तुएं, और इन लिविंग वस्तुओं में दोस्तों जान होती है। आप जो नॉन लिविंग वस्तुएं खा रहे हैं जिसमें कोई जान नहीं है, जो मशीनों द्वारा बनाया जाता है, उसमें क्या मिलता है? वसा, बेड कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और ये दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों जो चीज़ें मशीनों द्वारा बनाई जाती हों, जिन चीज़ों में केमिकल का प्रयोग होता है, जो चीज़ें प्रोसीजर से गुजरती है, उन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है अगले 3 महीने तक। वैसे तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन हमें पूरी ज़िंदगी नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास करके जब आप इन तरीक़ों का प्रयोग करेंगे तब तक आपको नहीं खाना है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वो तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाएगा हरसिंगार का पेड़। हरसिंगार का पेड़ सब जगह पाया जाता है। नहीं हो तो दोस्तों एक पौधाशाला से खरीद लाइए, हरसिंगार का पेड़ लगा दीजिए। तुरंत से उसकी पत्तियों का आपको प्रयोग कर सकते हैं। हरसिंगार की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एक प्रकार का यह एंटीबायोटिक का भी काम करता है। ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है? आपको लेना है 3 से 4 हरसिंगार की पत्ती, 1 कप पानी लेना है और इसे दोस्तों उबाल दीजिए। पानी को इतना उबालिए जब पानी उबलते उबलते 1 कप पानी आधा कप हो जाए, तब ये आपका फर्स्ट क्लास काढ़ा बन गया है। इसी काढ़े को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो इसी काढ़े को खाली पेट पीना है। काढ़ा पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। और काढ़ा पीने के 1.5 घंटे के बाद आपको क्या लेना है? काढ़ा पीने के 1.5 घंटे के बाद आपको चाहिए 2 अखरोट, 7 से 8 बादाम, सफ़ेद तिल 2 चम्मच, अलसी का बीज 2 चम्मच। इन्हें लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे रात को भिगो दीजिए और सुबह हरसिंगार का काढ़ा पीने के 1.5 घंटे के बाद, मान लीजिए काढ़ा आपने 7 बजे पिया है तो 8:30 बजे आपको ये ड्राई फ्रूट्स खाना है। अब ये ड्राई फ्रूट्स खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, यानी जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। आप घबराइए नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे तो कैसे हमें पोषक तत्व मिलेगा, ये सारे ड्राई फ्रूट्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट खाने के 2-ढाई घंटे के बाद आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। खाने में आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी आपके घर पे बन रहा है आप भर पेट खाना खा सकते हैं। अब जब आपने दोपहर का खाना खा लिया तो दोपहर के खाना खाने के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। दही में दोस्तों कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आपके आंतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ और निरोग रखता है। तो 1 कटोरी दही चाहिए, लेकिन ये दही कंपनी की नहीं होनी चाहिए, ना तो ये दही पैकेट वाली होनी चाहिए। दही को आप घर पे जमाइए, और दही को घर पे जब जमाना तो दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना, और दही का सेवन जब करना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो दोस्तों 4 महीने दही नहीं खाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। और दही को कभी रात में नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों 1 कप दही चाहिए। अब इसी में 1 ग्राम चूना मिलाना है। अब 1 ग्राम चूना कैसे वजन करेंगे? दोस्तों आप 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए और इसी में मिला लीजिए। अब इसी दही को खाना है दोपहर खाना खाने के 1 घंटा बाद, और दही खाने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है।
अभी दोस्तों चूना और दही पुराने से पुरानी साठिया, कमर, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे खत्म कर देगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। ये अस्थाई इलाज है, बस इतना ध्यान देना है। जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है, पथरी वाले लोग दही और चूने का सेवन नहीं करेंगे, उनके लिए ये नहीं है। वो दोस्तों दही के चूने के स्थान पर गुड़ अपने दही में मिला सकते हैं, चूना उनको सेवन नहीं करना है। ये तो हो गया दोपहर में। अब दोस्तों आपको रात 8 बजे, अब जैसे रात का खाना आप कितने बजे खाए हैं, 6 बजे, और दोस्तों आपको 3 महीने तक रात का खाना 6 बजे खाना है, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। अब आपने रात का खाना 6 बजे खाया है, 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दोस्तों ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अत्युत्तम है। अब आपको 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए, इसे गैस पर चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है सौंठ का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग छोटी चम्मच से डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध उबलने लगे उसके बाद उतारिए। जब दूध गुनगुना हो जाए, इसी दूध को रात 8 बजे पीना है। अब दूध पीने के 1.5-2 घंटे बाद सोना है, यानी 10 से 11 बजे आप सो जाइए। अभी जो दोस्तों दूध है, दूध सुपर फूड है। अब इस दूध में सौंठ और हल्दी मिल गया, सौंठ और हल्दी मिलने से दोस्तों इसकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। अब ये आपके शरीर के जोड़ों के दर्द को तो दूर करेगा, ऊपर से दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से आपकी सुरक्षा करता है। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसी बीमारी की आपकी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों ये हल्दी पाउडर लेकिन कंपनी का नहीं चाहिए, पैकेट का नहीं चाहिए। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए, उसी पाउडर का सेवन करिए। साबुत सोंठ खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए, उसी सोंठ पाउडर का प्रयोग करिए। ये पैकेट वाली चीज़ें कोई भी मत लेना दोस्तों। किसी भी पैकेट की चीज़ पर किसी भी कंपनी की हो, हमें ट्रस्ट नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि समय समय पर जब जांच होती है उनके नमूने फेल ही पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों जहां तक हो सके शुद्धता पे ध्यान दीजिए और ये सारी चीज़ें आप खुद पिसवाइए और इनका प्रयोग करिए। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों ये हमारी जानकारी को सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है या कुछ जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस समस्या का समाधान दोस्तों हम ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।